राधे राधे आप सभी को। अगर आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान कराना चाहते हैं तो आपको अवश्य कराना चाहिए। किसी प्रकार के डर और संशय को अपने मन में न रखते हुए आपको भगवान के सम्मुख स्वयं को पूरी तरह से अर्पण कर देना चाहिए। यहाँ भगवान को स्वयं को अर्पण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप किस प्रकार से स्वयं को अर्पण करें। आप अपने भीतर बसी हुई बुराइयों, अहंकार को प्रभु के सम्मुख अगर अर्पण करते हैं तो मेरे भगवान बहुत ही भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। वो आपको स्वीकार करेंगे। आपको इस बात की तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप उनको भोग प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था कैसे करेंगे। जो सारे संसार की व्यवस्था को संभालते हैं वो आपकी व्यवस्था को तो आसानी से संभाल देंगे। जिन्होंने अब तक आपको संभाल रखा है वो आगे भी आपको पार लगाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरे अपने हैं, हमारे भगवान हैं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करने की सोचते हैं और नारायण उसको पूरा करते हैं, तो ये तो स्वयं नारायण हैं। आप अपने हृदय में ये भाव रख लें कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखना चाहते हैं। फिर देखिए आपके सारे काम कैसे बनते हैं। मेरा मतलब है कि आप किस तरह से आपकी व्यवस्था होती जाती है। अगर आपके पास समय नहीं है लेकिन आपके अंदर विश्वास है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपने इस मन में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके पास समय भी निकलेगा, आपकी व्यवस्था भी उत्तम होती जाएगी। जो समस्त संसार का पालन पोषण करने वाले भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को घर में रखना सभी के अनुसार कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार बहुत सरल है, बहुत ही सरल। जैसे हम अपना बच्चा पालते हैं तो क्या हम उसको उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। और फिर वो नारायण है, जब वो मेरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो उनकी बाल्यावस्था की अगर हम इस भाव से लाते हैं कि वो हमारे बालक हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते। करने वाले तो वो ही हैं। ये हमारे भाव हैं कि हम भगवान को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को वस्त्र आभूषण धारण करा रहे हैं। ये करने वाले तो स्वयं मेरे साक्षात नारायण ही हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपके घर में लड्डू महाराज, मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इनकी सेवा कर पाते हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देती हूँ कि आप जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की आराधना में आप जैसे जैसे लीन होते जाएंगे, आपका जीवन और अधिक सुखमय होता जाएगा। मेरे प्रभु अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। उनका जितना आप गुणगान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके नाम जप करेंगे, उतनी ही आपकी आसक्ति उनमें बढ़ती जाएगी और उतना ही सरल सहज सुंदर आपका जीवन होता जाएगा। यदि आप शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं या आप सच में नहीं कर पा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो कृपया उनको अपने घर में विराजित न करें। फिर अगर आप सक्षम हो जाएं तभी उनको विराजमान कराएं, क्योंकि हृदय में अगर किसी तरह का कोई आशंका, कोई शंका लेकर आप भगवान को अपने घर में विराजित करते हैं तो फिर आपको इससे क्या लाभ हो सकता है। इसीलिए ईश्वर को, भगवान को जब हम पूर्ण भाव से पाने की कोशिश करते हैं तो प्रभु हम पर हमेशा दयालु होते हैं और अपनी दया से हमारे सभी कष्टों को हरते हैं। भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान तो स्वयं ही हमको सब कुछ देते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रभु को लड्डू गोपाल रूप में अपने घर में रखते हैं तो हमारे ऐसे भाव होते हैं। कुछ लोग इन्हें सखा समझते हैं, कुछ अपना भाई समझते हैं, कुछ पुत्र समझते हैं। आप जिस भी भाव में भगवान के साथ अपना स्नेह रखें, कुछ भक्त और भगवान का स्वरूप स्वयं को समझकर मेरे लाला का पालन पोषण करते हैं, तो आपके भाव कैसे भी हों, बस भगवान के प्रति
आपके भाव पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए। ईश्वर समर्पण चाहता है। मेरे नारायण भक्ति देने में बहुत परीक्षा लेते हैं और मुक्ति शीघ्र दे देते हैं। भक्ति देने से मेरे नारायण भक्त के वश में हो जाते हैं, इसलिए भक्ति देने से पहले वो जांच परख करते हैं। आप अपनी जितनी भी आपकी आसक्तियाँ हैं, जितना भी आप में संयम है, प्रभु सबकी जांच परख करने के बाद ही आपको अपना भक्त बनाते हैं। अगर आपके मन में ये इच्छा होती है कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाकर विराजमान कराएं और हम उनकी सेवा भक्ति कर लेंगे, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ आप अवश्य कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भक्त वत्सल करुणा निधान सब पर कृपालु हैं। मेरे नारायण सबको सब कुछ देने वाले हैं। मेरे भक्त वत्सल भगवान मेरे बाकी बिहारी लाल की सदा ही जय हो। मेरी माता रानी मेरी राधा जी की सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।